नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वह आज हम प्रश्नावली 3.1 का दूसरे सवाल को सॉल्व कराएंगे। इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को बजाय लास्ट तक जरूर देखिए। दूसरा सवाल है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपये 3900 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उनसे एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपये 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफ ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में, ज्यामिति यानी वही ग्राफ रूप में कोई बोलते हैं ज्यामितीय रूप में। तो आइए इसको हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो क्रिकेट टीम ने एक कोच ने रुपये 300 के 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो वो मान के चलेंगे एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य। माना एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य x तथा y है। एक गेंद का मूल्य क्या होगा x, एक गेंद का मूल्य क्या होगा y होगा। इसमें आप क्रमशः लगा देंगे। इसमें हम क्रमशः और जोड़ देंगे। क्रमशः माना एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य क्रमशः x तथा y है। तो क्रमशः मतलब बल्ले का मूल्य कितना x होगा और गेंद का मूल्य कितना y होगा। क्रमशः मतलब पहले नाम का पहली राशि, पहली दूसरी राशि की दूसरी राशि हो जाती है। ये मान के चले। तो हमारी शर्त क्या करी, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त क्या बोल रही है हमारी, एक कोच ने रुपये 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो 3 बल्ले बल्लों प्लस 6 गेंदें का मूल्य कितना हो गया 3939 हो गया। अब इसके 3 गेंदें बल्ले कितने हमारे x हैं। तो हमारे क्या मान लेंगे हम 3x प्लस गेंदें कितनी y हैं, 6 गेंदें तो 6y हो गई बराबर 3900। अब ये समीकरण हमारे में 3 का भाग जा रहा है। तो दोनों पक्षों में तीन का भाग देने पर 3 का भाग देने तो कितना आया, इतना क्या एक बार गया x, 3 दूनी 6, 2 बार गया 2y, 3 1 3 तरक का 9, 1300 हो गया। ये समीकरण हमारा 1 बन गया। अब द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त हमारी क्या बोल रही है, ये हमारी एक शर्त हुई। बाद में उसने एक और बल्ला और तथा उसी प्रकार 3 गेंदें 1300 में खरीदी। तो एक बल्ले का मूल्य एक बल्ला और प्लस के 3 गेंदें का मूल्य बराबर कितना हो गया हमारा 1300। अब इसको समीकरण रूप में दर्शा दें। एक बल्ला था 1x, 3 गेंदें हमारी होंगी 3y बराबर 1300। तो एक हम यहाँ
लिखते नहीं हैं, एक हमारी छुपाई रहती है। एक्स प्लस के 3y बराबर 1300, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब इस समीकरण 1, 2 को हम बीजगणित रूप में अतः करके लिखते हैं। हम समीकरण है अतः समीकरण 1 एवं समीकरण 2 बीजगणितीय निरूपण कितना आ जाएगा। समीकरण 1 हमारा कितना हो गया, एक्स प्लस के 2y बराबर 1300, एक्स प्लस के 2y बराबर 1300 तथा समीकरण 2 कितना होगा, एक्स प्लस के 3y बराबर 1300। ये हमारा आंसर होगा बीजगणित। आइए अब इसको हम ग्राफ रूप में करेंगे। ज्यामितीय रूप को हम ग्राफीय रूप भी बोलते हैं। विधि से करने हैं, समीकरण 1 से हम करेंगे। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या था, एक्स प्लस एक्स 2y बराबर 1300, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। इसको हम y बराबर लिख लेंगे, एक्स बराबर y इधर को गई तो माइनस के हो जाएगी, माइनस के 2y। अब इसमें y का मान रखेंगे हम, y बराबर 400 रखने पर, चार सौ क्यों रखें, 400 रख ले, 300 रख ले। अब 2, 3, 4 रखेंगे तो मान हमारा बहुत बड़ा है, ग्राफ बड़ा होगा। हमें ग्राफ रूप में जो संख्या रेखा खींचते हैं हम 1 से 10 तक, तो हमारे नॉर्मल है 10 से नीचे ही आना, हमारा आंसर आना चाहिए। इस तरह के मान हमें रखने हैं। अगर छोटे मान से बड़ा मान आ रहा तो बड़े मान रख लेंगे, या धन माइनस के प्लस के बड़ा आ रहा है तो माइनस के में रख लेंगे, चाहे जिसको मान रख लेंगे हम, जो इसमें कोई रूल नहीं, चाहे जो बाई का मान चाहे जो से रख सकते हैं। तो बाई बराबर 4 से रखने पर एक्स बराबर 1300 माइनस के 2, बाई का मान कितना रख दिया, 4 से रख लिया हम। तो एक्स बराबर 1300 माइनस के 4 दूनी 800 हो गया। एक्स बराबर 1300 से 800 गई तो कितनी बची हमारी 500, तो हमारा कितना मान आ गया, 500 आ गया। अब इसी प्रकार तथा y बराबर 400 रख ले या 500 रख लें, 500 रखने पर 500 रख लेंगे y को मान, तो x बराबर 1300 माइनस के 2, y को मान कितना रख लिया 500, x बराबर 1300 माइनस के 5 दूनी 10, 1000 हो गया। x बराबर 1300 में 1000 गई तो कितनी बची हमारी 300 बची, तो x का मान ये क्या होगा 300 है। अब इसी प्रकार हम समीकरण 2 से करेंगे, समीकरण 2 से निकाल लेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या है, x प्लस के 3y बराबर 1300, तो x बराबर इसका रूप कर लेंगे, ये दिया है हमारा समीकरण। बनाया हमने, दिया है, तो y उधर को लेंगे तो कहीं माइनस के हो जाएंगे, प्लस किया तो क्या गया माइनस के 3y। अब y बराबर इसमें मान रखेंगे, y बराबर हमने कितना रख लिया इसमें 200 रख लिया, चलो 200 रखने पर, तो x बराबर 1300 माइनस के 3 इंटू 200, x बराबर 1300 माइनस के कितना हो गया 600 हो गया। x बराबर 1300 600 गए तो कितनी आ गई हमारा 700 आ गई, ये हमारा x का मान हो गया। इसी प्रकार हमारे मान ये बड़े राशि में चल रहे हैं, तो हम ग्राफ में 1-1 सेंटीमीटर के दर्शकों को हम 100-100 के अंतराल में ले लेंगे, 100, 200, 300, 400। तो यानी हमारा ऐसे मान रखनी है इस सवाल में
जो हमारे 900 से आंसर कम आए, जिससे हमारा ग्राफ ज़्यादा बड़ा नहीं हो। चाहे जो सा रख सकते बाई का मान। अब बाई का मान हम दूसरा, चलो अब इसमें 300 रख लेते हैं। 300 रखने पर तो इसमें रख लेंगे समीकरण हमारे एक्स बराबर 1300 माइनस के 3 इंटू 300, एक्स बराबर 1300, 3 तरह का 900 हो गया। 1300 में 900 गई तो हमारी कितनी बची? 400 बची। ये हमारे मान आए समीकरण 1 के और समीकरण 2 के। अब इसको हम सारणी रूप में लिख लेंगे। सारणी रूप में, सारणी के रूप में लिख लेंगे। तो समीकरण 1 से एक्स और वाई के, ये हमारा समीकरण 1 के मान हो जाएंगे, ये समीकरण 2 के मान हो जाएंगे। तो सारणी में हम देखेंगे एक्स वाई का मान हमें कितना रखा था पहले, इसमें वाई का मान कितना रखा था हमें? 400 रखा था। तो वाई का मान कितना रखा हमें? 400। तो एक्स का मान कितना प्राप्त हुआ हमें? 500 प्राप्त हुआ। वाई का मान कितना रखा? 500 रखा। तो कितना प्राप्त हुआ हमें? 300। एक्स का मान कितना प्राप्त हुआ? 300। इस प्रकार से इसी प्रकार समीकरण 2 में वाई का मान रखेंगे जो एक्स का, वाई का मान हमें कितना रखा? 200 रखा। कितना रखा? 200 रखा। तो एक्स का मान कितना हुआ? 700। वाई का मान हमने 200 रखा था, एक्स का मान कितना हुआ प्राप्त? 700। वाई का मान हमें 300 रखा था, कितना प्राप्त हुआ? 400। वाई का मान हमने 300 रखा तो एक्स का मान कितना प्राप्त हुआ? हमें 300 रखा तो कितना प्राप्त हुआ? 400। ये हमारे सारणी में। आइए अब इसको हम इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा ग्राफ पेपर है। ये हमारे 1 सेंटीमीटर के अंतराल में हमें इसमें एक्स और वाई अक्ष खींच देंगे हम पहले। ये मैंने एक्स, ये हमारी एक्स अक्ष हो गया, एक्स से एक्स डैश तक। ये हमारा वाई अक्ष होगा, वाई से वाई डैश तक, ये हमारा वाई अक्ष हो गया। ठीक है। ये हमारा मूल बिंदु होता है 0, जो 1 सेंटीमीटर के हमारे अंतराल में। तो हमारे सवाल में राशि हमारी सारणी में मान है हमारे 400 500। तो हम 1 से माने तो हमारी राशि ग्राफ बनेगा ना। तो हम के अंतराल में मान लेंगे, इसके 100 2 से के अंतराल में मान लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर माना अपन पैमाना कितना मान लेंगे? 100 मान लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर कितना मान लेंगे? 100 मान लेंगे। तो ये हमारा प्लस के हो गया इधर में 1 सेंटीमीटर यानी 100 मान लेंगे। 0 से यहाँ तक का 100 गया, 200, ये हमारा 300, ये 400, ये 500, 600, ये 700 और ये 800। 1 सेंटीमीटर हमारा माना पहला पैमाना कितना माना पैमाना माना 1 सेंटीमीटर बराबर 100 रुपये में राशि, तो मैं रुपये में मान लें। तो इसी प्रकार हमारे इतना माइनस को हो जाएंगे, -100, -200, 1 2 3, जैसे 1 सेंटीमीटर तो हमें 100 के अंतराल में अंत वाले, माइनस के 300, माइनस के 400, इस तरह से आगे को बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार ऊपर को हो जाएंगे प्लस के, ये अच्छा हमारा प्लस का होता है। तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। तो बाई का मान हमारा इससे बड़ा नहीं 700। तो हमें अंतराल मान लिया, तो यानी 1 सेंटीमीटर से एक्स्ट्रा लेते हैं। तो ये मान हमारे इसी तरह मानते हैं जो हमारे 7 होते हैं, मान के 7 सेंटीमीटर 700 थे, हमें मान बड़ा प्राप्त नहीं होना चाहिए, 900 थे। इस तरह से हम उसे बाई के मान रखते हैं। ये हमारे अंतराल नीचे का होगा -100 हो गया, -200, -300,
400 माइनस के 500। आइए हम अब इसको ग्राफ रूप में दर्शाते हैं। तो हमें टेबल पे ध्यान देना है। ये हमारा सारणी रूप है, इसको हम ग्राफ कॉपी में दर्शाएंगे। तो हमें इसको हम इसमें लिख लें जिससे पेज पलटे में हमें कोई दिक्कत ना। ये हमारी सारणी रूप हमने उतार लिया। एक्स का मान कितना होगा, वाई का मान 400, तो एक्स का मान कितना होगा 500। वाई का मान 400 तो 500, वाई का मान 500 तो एक्स का मान कितना होगा 300। साढ़े एक समीकरण की हो गई। वाई का मान कितना है 200, तो एक्स का मान 700, 2 से तो 700। वाई का मान कितना 300, तो एक्स का मान कितना होगा हमारा 400। ये समीकरण 2 की सारणी होगी। हम इस सारणी को इसमें 25 में देते हैं जिससे हम ग्राफ को भी पलटे में दिक्कत ना हो। आइए हम अब इसको ग्राफ में हम प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, वाई का मान कितना हमारा 400, तो एक्स का कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा हमारा। या ऊपर से चलो, एक्स का मान कितना हमारा 500, तो एक्स का मान हमारा 500 क्या 0। तो वाई का मान कितना हमारा 400। ठीक है, तो वाई का मान कितना होगा 400, तो वाई का मान 400 0, एक्स का मान 500 0, वाई का मान 400 ये रहा। ये बिंदु रहा हमारा। ये ग्राफ कॉपी दर्श रहा है, ये हमारा बिंदु मिल गया। अब देखें हम सारणी में वाई एक्स का मान कितना 300, तो वाई का मान 500, एक्स का मान 300 हो गया हमारा। ये रहा हमारा एक्स अक्ष पे 300 प्लस के। तो वाई का मान कितना हो गया हमारा 500, तो वाई का मान कितना हो जाएगा 500। 300 पे सूट में 500 हमारा ये बिंदु हो गया। इसको हम अलग कर से दर्शा देंगे। अब इसी प्रकार सारणी 2 से समीकरण 2 तो एक्स का मान कितना हमारा 700, एक्स का मान 700 हो गया। तो वाई का मान कितना हमारा 200, तो वाई का मान कितना है 200। 200 का सेंटर ये रहा, 700 के सेंटर में 200 का ये बिंदु रहा। इसको भी हम रेड से दर्शा दें। एक्स का मान कितना हमारा 400, तो वाई का 300, एक्स का मान हमारा 400 ही रहा, तो वाई का मान 300 ये रहा। 400 और 300 का बिंदु ये रहा। अब इसको रेखाओं से मिला देंगे। ये समीकरण 1 के बिंदु हमारे ये रहे, समीकरण 2 के बिंदु ये रहे। तो समीकरण 1 के बिंदुओं को मिला देंगे। और समीकरण 2 के बिंदुओं को मिला देंगे। चाहे जितनी रेखा बड़ी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 के बिंदु हमारा इस कौन सा बिंदु, एक्स का मान 300, तो वाई का मान 500। एक्स का मान 300, तो वाई का मान कितना होगा हमारा 500। एक्स का मान कितना हो गया हमारा 500, तो वाई का मान 400। एक्स का मान कितना हो गया हमारा 500, तो वाई का मान 400 हो गया। समीकरण 2 में एक्स का मान कितना होगा 400, वाई का मान कितना होगा 300। एक्स का मान कितना होगा 700, वाई का मान कितना हो गया हमारा 200। ये हमारे दर्शाए तो, क्योंकि मूल बिंदु हमारा ये होता है एक्स और वाई। पहले एक्स का मान फिर वाई का मान। इस प्रकार से हम पहले एक्स का फिर वाई का लिखते हैं। ये हमारा समीकरण का ज्यामितीय रूप हो गया। इस तरह से हम अगले सवालों को भी सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ जो हमारे चैनल पर नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे इस तरह के वीडियो आप देख सकें।